दोस्तों आज मैं डीएनडी फ्लाईवे और उसके आसपास की जो जाम की समस्या है उससे आपको रूबरू कराने जा रहा हूं और साथ ही साथ आपको उससे जुड़े हुए क्या समाधान हो सकते हैं जिससे कि जाम से मुक्ति मिल सकती है, उससे भी आपको अपने द्वारा बनाए गए चित्रण के द्वारा और फिजिकली जाकर भी दिखाने का प्रयास करूंगा। तो आप चलिए मेरे साथ बने रहिए और वीडियो को पूरे अंत तक देखते रहिए, तभी आपको जो है वो पूरी समस्या और समाधान समझ आएगा। तो आगे चलते हुए आपको ले चलता हूं डीएनडी के क्षेत्र में। दोस्तों नमस्कार, मैं हरीश भारद्वाज और आप देख रहे हैं एचबी रिएक्शन चैनल के माध्यम से आज का वीडियो। और जो वीडियो आज मैं लेके आया हूं वह है डीएनडी से जुड़ा हुआ। तो पहले ही आपने इंट्रो में सुन लिया होगा कि भाई आज मैं आपको डीएनडी के जाम से संबंधित वीडियो जानकारी दूंगा। और ये जो रोड है यह सेक्टर 18 से जो अट्टा है वहां से डीएनडी की ओर जाने वाला मार्ग है। तो ये हम इसी मार्ग पे अभी जा रहे हैं और ये देखिए आगे जो टर्निंग है इसके बाद इमीडिएटली जाम की स्थिति शुरू हो जाती है। तो यह जो रोड है इस रोड पर भी अथॉरिटी के द्वारा छोटे मोटे परिवर्तन किए गए हैं जिसकी वजह से यह जाम बनता है। तो यह मैं आपको आगे दिखाता हूं कि क्या प्रॉब्लम है। ये देखिए यहाँ भाई हम जाम में फंस गए हैं और धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। और ये जो बैरिकेड दिख रहे हैं ये बैरिकेड कंक्रीट के जो हैं ये है अथॉरिटी के द्वारा लगाए गए हैं, और आगे भी लोहे के बैरिकेड लगा के इस ट्रैफिक को एक लेन से ही निकाला जा रहा है, जिसकी वजह से यहाँ पर अमूमन जाम रहता है। और यह ऐसा इसलिए किया गया है क्योंकि आगे जो मयूर विहार जाने वाला जो मुख्य मार्ग है जो कि ग्रेटर नोएडा से आता है उस पे ट्रैफिक जो है वह बहुत अधिक होने की वजह से और उस रोड पर धीरे ट्रैफिक होने की वजह से यह समस्या आती है। ये देखो ये दो भागों में दिख रहा है, ये बैरिकेटिंग आगे तक किया हुआ है और आगे आपको ये लोहे के बैरिकेड दिख रहे होंगे जो कि मैं अभी आपको दिखाता हूं जब मैं क्रॉस करूंगा। तो ये सीधा ये देखिए ये बैरिकेड दिखने शुरू हो गए और यहाँ पे ये दोनों साइड में बैरिकेड लगा के एक एक गाड़ी निकाली जा रही है। अगर उस बैरिकेड को जो लेफ्ट साइड में जो बैरिकेड है उनको हटाकर और वहां जो खुला एरिया है रोड गेट के साइड का ये इस एरिया में लगाया जाए तो इससे जहां एक और ट्रैफिक जो है स्मूथली जाएगा और वहां पे बैरिकेड ये जो लोहे के कंक्रीट के बैरिकेड है उनको आगे लगा के इस साइड में निकाला जाए और जो अंदर को रोड जा रही है जाली के पीछे साइड में उस पे टू व्हीलर्स को निकाला जाए। तो उससे एक और जहां ट्रैफिक स्मूथली जाएगा उसी प्रकार से आगे एक्सीडेंट की संभावनाएं भी कम होंगी। ये जो पेड़ों के परली साइड में जाली है मैं उसके परली साइड अंदर की साइड में टू व्हीलर को निकालने के लिए बता रहा हूं। ये जो आगे देखो कार खड़ी है इस साइड में और यहीं से ही गाड़ियों को आगे क्रॉस कर दिया जाए। जो गाड़ियां ये जो टू व्हीलर है पेड़ों की साइड में निकल रही हैं और कई लोग जो है इन साइडों में गाड़ियां खड़ी करके पार्किंग करके खड़े हो जाते हैं और आपस में डिस्कशन करते रहते हैं। तो इस प्रकार की कार्रवाई पर भी रोक लगाने की आवश्यकता है। अब ये हम आगे जा रहे हैं समता स्थल के गेट के आगे से डीएनडी की ओर। तो यहां पर भी वही स्थिति है और ये देखिए ये आगे ट्रैफिक जो है धीरे धीरे आगे को बढ़ रहा है। ये आज का दिन जो है इस समय जो ये दोपहर का टाइम है तो इसलिए यहाँ पर थोड़ा यातायात जो है स्मूथली चल रहा है, अन्यथा यहाँ पर सुबह शाम तो रोजाना ही ट्रैफिक जाम की स्थिति बनी रहती है क्योंकि उस समय ऑफिस जाने वालों का और ऑफिस से आने वालों का टाइम रहता है। अब ये देखो ये आगे रोड आएगा, ये मुख्य गेट आ गया समता स्थल पार्क का और इसके आगे जो है रोड डीएनडी को मुड़ जाता है। तो वहां पर भी जो रोड का चौड़ाई है उसको अगर थोड़ा फैलाया जाए और रोड को अगर ऊपर तक ले जाके चौड़ी बनाया जाए तो उससे मतलब जहां 2 लेन की रोड है वहां 3 लेन की बनाई जाए तो उससे भी ट्रैफिक जो है आसानी से स्मूथली जा सकता है और आगे की समस्या भी उससे समाप्त हो सकती है। तो ये देखो ये हम फुटओवर ब्रिज पे आ गए और ये आगे नीचे दिख रहा होगा, नीचे
ये जा रहा है रोड लेफ्ट साइड में डीएनडी की तरफ को, और कुछ रोड जो है आगे जाता है। इसमें एक समस्या यह भी आती है कि लोगों को इस रोड के बारे में पहले से अवगत नहीं होता, और जो पहली बार आते हैं या स्पीड में हाई स्पीड लेन में आते हैं, वो बाद में यहाँ पर आके कैंची बनाकर भी क्रॉसिंग करते हैं। तो जब हम डीएनडी के ऊपर आ गए हैं और डीएनडी से नोएडा की तरफ को वापस मुड़ रहे हैं, और यहीं पे देखिए ट्रैफिक जो है इसकी स्पीड धीरे हो गई है, जो कि ग्रेटर नोएडा जाने वाला लूप है। उस लूप के पास जो जिस हिसाब से वह लूप बना हुआ है और वह उसकी चौड़ाई है, वहाँ पर जाम की स्थिति रहती है, और वहाँ पर भी ट्रैफिक जो है गाड़ियाँ कंफ्यूज होके अपने को अपने लेन में नहीं पहुंच पाती, और कंफ्यूजन औरों के लिए भी जाम की स्थिति पैदा करती है। ये देखिए अब हम फिर पुनः अब डीएनडी पर भी जाम में फंस गए हैं, और अब धीरे धीरे आगे को बढ़ेंगे। तो ये मैं आपको दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ कि ये क्या समस्या होती है और किस वजह से होती है, उसके बाद उसमें क्या सुझाव दिए जा सकते हैं वो मैं आपको आगे चलकर दिखाऊंगा और चित्रण के द्वारा भी दिखाऊंगा। ये आ गए हम आगे टोल पे जो जाम है उसके बीच में। अब हम ना आगे जा सकते ना पीछे जा सकते, जैसे ट्रैफिक बढ़ेगा उसी हिसाब से हम भी बढ़ेंगे। पहले एक समय ऐसा था कि अथॉरिटी के द्वारा यहाँ पर प्रैक्टिकल किए गए थे, और ये जो एक लेन है इस लेन पर बैरिकेटिंग करके शुरू से ही आखिर तक सीधा जाने वालों के लिए जो ये कार चल रही है आगे आगे वाइट वाली, इस लेन को रिजर्व करके रखा हुआ था। लेकिन जैसे जैसे यहाँ प्रशासनिक अधिकारी चेंज होते हैं, वो अपने अपने तरीके से एक्सपेरिमेंट करते हैं, और वही धीरे धीरे मॉडिफिकेशन करते हुए यहाँ से बैरिकेड हटा के और उन्होंने रोड को फिर पुनः एक कॉमन रोड बना दिया, जैसा कि नॉर्मली हर रोड होती है। और ये आगे अब हम जा रहे हैं जो इस एरिए में जाम जो है, ये लेन डाइवर्जन हो गई है, इसके तरफ जा रही है। जो ये लेन है ये जा रही है ग्रेटर नोएडा की तरफ के लिए, और यहीं पर ही जाम की स्थिति रहती है। ये जाम जो है नीचे से भी हो रहा है। अब नीचे जाके देखते हैं इस रोड से सीधा जाके और आगे चल के कि भाई क्या कारण है कि किस वजह से जाम की स्थिति बनी हुई है। अब हम सीधा चले गए। ये सामने देखो, ये सेक्टर 4 इत्यादि से रजनीगंधा से रोड आ रहा है, और आगे जो कट बना हुआ है जो कि ये नीचे जा रहा है, ये कट के बगल में ही पहले जो शीट दिखाई दे रही है, ये जो मैं दिखाने की प्रयास करता हूँ, ये सामने जो कट बना है वहाँ पर नाला है, और ये रोड नीचे को चला गया है सेक्टर 18 की तरफ को, और जो 16 की तरफ को, और ये सामने चला गया है। ये नीचे को एक रोड नीचे को जाता है, और ये सामने पार्किंग बनी है, एक इधर चला जाता है। ये सामने फुटओवर ब्रिज बना हुआ है, और आगे जो नीचे से रोड आ रहा है वह है नीचे मयूर विहार से और ग्रेटर नोएडा जाने वाले रोड से आ रहा है। और इसी के साथ ही आगे जो ब्रिज बना हुआ है जहाँ से कि नीचे को गाड़ियाँ सीधा डीएनडी से आ रही हैं उस क्षेत्र से, और ये इस साइड में डीएनडी की तरफ को जो जाने वाली गाड़ियाँ हैं ये सीधा जा रही हैं। तो जाम की जो स्थिति रहती है अमूमन उसी क्षेत्र में रहती है, जो कि मैं आपको आगे जाके और दिखाऊंगा। और ये सामने ये दिल्ली वन सोसाइटी है जो कि सेक्टर 16A के नाम से बनी है। तो ये यदि सरकार जो है नोएडा प्राधिकरण अगर इस क्षेत्र में जहाँ पर वो गाड़ियाँ खड़ी हैं वहाँ ऊपर से पुल बना के जो कि पेड़ लगे हैं उस एरिया में से पुल उठा के और इस एलिवेटेड पुल के समानांतर आगे को ऊपर को लाके और आगे से घुमा के और वो नाले के बगल में एक पुल बना दे साथ साथ में और उस रोड को नीचे उतार दे और नाले के साथ साथ पुस्ते पे रोड को ले जाए, तो उससे जो नीचे को लग जाने वाला जाम है वो समाप्त हो सकता है। और ये जो रोड है ये सीधा आगे सेक्टर 18 का जो रोड है उस साइड में जा सकता है, जो कि अट्टा की साइड से जाता है आगे। ऐसे ही ये
उसी का एक लूप यहाँ को घूम जाए तो यहाँ से अंदर को रोड जा सकता है, जो कि नीचे को इधर को घूम के आगे जा सकता है। इसी प्रकार से दूसरा ऑप्शन जो है वो मैं अभी आगे जाके और तब आपको दिखाता हूँ। इस रोड की मैं बात कर रहा था, वो ये रोड है और ये देखिए नीचे को जा रहा है। यहाँ पर भी रोड को घुमा के और नीचे की तरफ को जाने के लिए बनाया जा सकता है, लेकिन ये थोड़ा एरिया कंजेस्टेड हो जाएगा, जिसकी वजह से यहाँ पे थोड़ा प्रॉब्लम आ सकती है। तो ये अब हम डीएनडी की ओर आगे बढ़ रहे हैं और ये आगे पुल आने वाला है, जिसके पास मैं गाड़ी लगाता हूँ और फिर आपको उस क्षेत्र के नज़ारे दिखाता हूँ और स्थिति। ये देखिए यहाँ पर नीचे जो मयूर विहार से नीचे ग्रेटर नोएडा के लिए जाने वाला रोड है, एक्सप्रेसवे या ताज एक्सप्रेसवे पे जो मिलता है, उस पे नीचे रोड चौड़ीकरण का भी काम चल रहा है, जो कि फुटपाथ को काट के और चौड़ा किया जा रहा है और आगे इस रोड को और आगे भी बढ़ाया जा रहा है चौड़ीकरण से। तो यदि इस रोड पे के ही पैरेलल में उस यू टर्न को जो मैं पीछे बात कर रहा था उसको घुमा के मिला दिया जाए तो उससे भी जो ट्रैफिक यहाँ जाम लगता है, जो कि मैं अभी आपको परली साइड से आके दिखाता हूँ, तो उस साइड में भी निकाला जा सकता है और उससे जाम की स्थिति को समाप्त किया जा सकता है। और साथ ही साथ जो नोएडा जो मयूर विहार के आने वाला जो परली साइड का रोड है, जहाँ पे कि वो कट बना हुआ है, उस कट से जो ये रोड ऊपर ला रहा है, उस रोड पर भी जाम की स्थिति बनी रहती है, क्योंकि वहाँ पे कट जो है वो थोड़ा डिस्टर्ब करता है, कंफ्यूज करता है। तो उस कट को थोड़ा आगे बढ़ाकर और इस रोड का चौड़ीकरण करके भी बनाएं तो उससे भी ट्रैफिक जो है काफ़ी हद तक सुधर सकता है और जाम की स्थिति कम हो सकती है। बाकी जो सेक्टर 18 का जो पुल है, जिसका कि मैं चित्रण के द्वारा आपको दिखाऊंगा, जो चित्र बनाया हुआ है उसके माध्यम से दिखाऊंगा, तो उस एरिए को भी में भी छोटा सा सुधार करने से आगे आराम से ट्रैफिक को आगे निकाला जा सकता है। बाकी मैं आपको आगे भी इस रोड का जो है मुआयना करके दिखाऊंगा। ये परली साइड जो डीएनडी से आने वाला ट्रैफिक है और जो नीचे को घूमता है, ये नीचे जाके और आगे घूमते हुए नीचे जो मयूर विहार से आने वाला रोड है उस पर मिलता है, तो उसको भी हम ट्रैफिक को रोक के जो ट्रैफिक रुकता है और डिस्टर्ब करता है उसको हम थोड़ा सा सुधार करके बना सकते हैं, जिसके लिए मैं अभी आपको आगे क्रॉस करके दिखाने का प्रयास करता हूं, आपको उससे समझ आ जाएगा। ये देखो जी, ये जो रोड है, इस रोड में अगर इस रोड का थोड़ा चौड़ीकरण कर दिया जाए परली साइड में, जो कि मैं आपको दिखाने का प्रयास कर रहा हूं क्रॉस करके, तो इससे यह होगा कि ये रोड पीछे से ही चौड़ी होती हुई आएगी उधर से। ये मैं दिखाता हूं। ये देखो, ये 2 लेन की रोड है। अगर इस रोड की चौड़ाई जो है इसको थोड़ा सा बढ़ा दिया जाए, जो ये कट है इस साइड से इस रोड को इधर से काट के और आगे सीधा ले जाया जाए, और ऐसे ही पीछे जो घुमाव बना हुआ है उसको थोड़ा और चौड़ा करके परली साइड में समता स्थल की पार्क की तरफ को घुमाकर वहाँ चौड़ा कर दिया जाए, और जहाँ से ये ढल नीचे मर्ज हो रही है वहाँ तक चौड़ी कर दी जाए पार्क के साथ से, तो उससे गाड़ियाँ अधिक मात्रा में इस रोड पर चढ़ पाएंगी और उसमें थोड़ा डिजाइन में परिवर्तन होने से काफ़ी हद तक ट्रैफिक जो है उसकी जाम की समस्या समाप्त हो सकती है। यह समझाने का और दिखाने का मेरा मकसद यही है कि जो ये इस साइड में जो ये ट्रैफिक चढ़ रहा है, यह तो जब ऊपर से चढ़ जाता है तो ये तो इजीली आ जाता है, लेकिन वहाँ पर जब मर्जिंग होता है तो वहाँ पर लोग कंफ्यूज होते हैं, और वहाँ पर सही बोर्ड न लगे होने की वजह से या लोगों में रोड से संबंधित जानकारी न होने के वजह से यह समस्या होती है, जिसकी वजह से कि गाड़ियाँ आड़े तिरछे चलती हैं और अचानक रोड पर डाइवर्जन करती हैं, तो उसकी वजह से यह समस्या होती है। उसका एक समाधान यह भी हो सकता है कि जो गाड़ियाँ डीएनडी की ओर और दिल्ली की ओर जाने वाली होती हैं, उनको अगर यही जो रजनीगंधा से चढ़ने वाली रोड के लिए जो
परली साइड में चढ़ाई के लिए जो रोड बनाई गई है, कट बनाया है, उस कट से आगे एक लूप बना दिया, यू टर्न बना दिया जाए, तो जिसके पास गलती से वह उस रोड पे नहीं चढ़ पा रहा है तो उसकी वजह से वह वहाँ से यू टर्न करके दूसरी साइड से ऊपर चढ़ के और अपने गंतव्य को जा सकता है, जिससे कि यातायात बाधित ना हो और ट्रैफिक अपना सुगम रूप से चलता रहे। बाकी मैं आपको आगे भी इसके दूसरी साइड के जो जाम की स्थिति है उसको खत्म करने की समस्या के संबंधित जानकारी देने का प्रयास करता हूँ। ये जी डीएनडी आ गया है और यहाँ से अभी हम यू टर्न करेंगे। ये जो चौड़ा रोड है, अगर टोल रोड जैसे बंद हो चुका है और इसको अगर आगे भी बंद करना है या गवर्नमेंट का प्लान में यह रोड चालू नहीं करना है, तो इस एरिया में सोलर पैनल लगा के और सोलर लाइट सिस्टम से जनरेटर पावर हाउस बना सकते हैं। इस बारे में भी सरकार को सोचने की आवश्यकता है और आगे अगर सोलर पैनल पावर बना के और इसी से ही अगर वो बनाएंगे तो ठीक रहेगा। अब ये हम टोल में यू टर्न लेके आगे चले गए हैं वापस नोएडा की तरफ को। तो ये अब मैं आगे आपको आगे के हालात दिखाता हूँ। ये अभी मैं आगे जा रहा हूँ, ये वापस यू टर्न करके। ये देखो जी, ये जो कट आ रहा है, इस कट के पैरेलल में यदि रोड बना दी जाए, पुल बना दिया जाए यहीं से, इसी के बगल से जो ये बोर्ड है, ये खंबे हैं, इनके बगल से अगर पुल बना दिया जाए तो वह रोड आगे जाके सीधा यू टर्न बना के, जो कि मैं चित्रण के द्वारा आपको समझाने का प्रयास करूंगा, तो वहां पर आराम से रोड को जो है बना सकते हैं। चलो मैं इसी रोड से आगे यू टर्न करके आके आपको दिखाता हूँ कि जो ये जहाँ से ये गाड़ी रिवर्स आ रही है, इसी के बगल से ही अगर वो बना दिया जाए टोल यू टर्न बना दिया जाए, जहाँ ये गाय बंदी बैठी आ रखी है, तो ये पुल के नीचे से इधर से रोड बना दिया जाए और उसको उठा के और आगे यू टर्न बना के नीचे वाली रोड पे मिला दिया जाए, तो उससे भी आगे का जो जाम है वो काफी हद तक कंट्रोल हो सकता है, नियंत्रित हो सकता है। ये मजार जो है इसके बगल में यहाँ पुल बना के या रोड को उठा के जमीन से ही और यहाँ से ऊपर होते हुए, और ये जैसे जैसे ये रोड मुड़ रही है ऐसे ही रोड के इधर से घुमा के और आगे ले जाके यहाँ से तकरीबन आधा किलोमीटर की दूरी से घुमा के, जिससे कि आगे भी यू टर्न के लिए नीचे सुविधाजनक वो बन सके, क्षेत्र बन सके, तो आराम से ट्रैफिक जो है नियंत्रित हो सकता है। तो ये 3-4 ऑप्शन हैं, जिनमें से एक ऑप्शन को चुन के रोड को और थोड़ा चौड़ीकरण करके रोड को आराम से ट्रैफिक यातायात को नियंत्रित कर सकते हैं। बाकी मैं आपको मौके पे आगे जाके और उतरकर गाड़ी से तब दिखाऊंगा। ये देखो जी, इस क्षेत्र से अगर यू टर्न करके और इस साइड में लाके इधर पिलर बना के और इस एरिया में अगर यू टर्न बना दिया जाए, रोड को नीचे को उतार दिया जाए, तो उससे जो रोड पर वहां पुल के ऊपर जो जाम लगा रहता है, जो कि डीएनडी को भी क्रॉस कर जाता है पीछे टोल एरिया को, तो वो जाम जो है वो खत्म हो जाएगा और वो यहाँ से यू टर्न करके आगे जा सकते हैं, जो कि आगे को अपने गंतव्य को चाहे नोएडा की साइड जाएं या ग्रेटर नोएडा की साइड जा सकते हैं। ये गेट नंबर 2 भी उसमें कवर हो जाएगा। यहाँ इस क्षेत्र में टोल को, वो रोड को उतार कर यहाँ से बना सकते हैं। अब मैं लेफ्ट में गाड़ी लगाता हूँ और उसके बाद आपको इस क्षेत्र का मुआयना करके बताता हूँ। ये हम नोएडा के लिए सेक्टर 4 रजनीगंधा के लिए मुड़ रहे हैं और ये
मैंने गाड़ी लगा दी है। यहाँ पे अभी गाड़ी लगा के और फिर मैं आपको क्षेत्र का मुआयना करके बताता हूँ। नीचे में जो मयूर विहार से और नोएडा, ग्रेटर नोएडा की तरफ जाने वाला रोड है, और ये कट जो ये बनाया है ये नीचे सोसाइटी के लिए जो बनाई है सेक्टर 16A के नाम से, वहाँ भी जा रही है, और साथ ही साथ यह ये आगे को भी जा रही है, और वो सामने जो रोड है उतर रही है उस क्षेत्र में जाने के लिए भी इसका चौड़ीकरण का काम हो रहा है। बाकी मैं आपको मौके पे ले जाके चौड़ीकरण दिखाता हूँ। ये जो पुल है, ये जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र में अगर पिलर डाल के या घुमा के इस पार्क के इधर से घुमा के रोड को आगे नीचे मिला दिया जाए तो 2 लेन जैसे उस साइड में है जो जिस पे अभी ट्रैफिक चल रहा है उस पे बनेगा, और 2 लेन इधर को पिलर के ऊपर से होते हुए नीचे को घुमा के बना दें तो नीचे जाने वालों को भी ट्रैफिक में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, और इसमें आगे जो उतरने वाली गाड़ियां हैं वो भी नीचे आसानी से हल्का वाहन इधर उतर सकता है। बाकी मैं पार करके और रोड का में क्या काम हो रहा है वो दिखाने का प्रयास करता हूँ। यह क्षेत्र है जिसकी मैं बात कर रहा था, जो ये पार्क है, इसमें वहाँ से घुमा के इधर को कट बना के और रोड बना सकते हैं। ये देखिए मैं पार करके ये जो गाड़ियाँ आ रही हैं इस साइड में आ गया हूँ, और ये दीवार जो है इसके साथ में अगर रोड बना दी जाए, 2 लेन इधर को बना दी जाए और 2 लेन इधर की है जो ये गाड़ी आ रही है इसके पैरेलल में आ जाएंगी तो उससे ट्रैफिक का आसानी से उतर जाएगा, और जो ये रोड है इसकी चौड़ाई जस्ट डबल हो जाएगी। और जो ये जो दीवार है, जो ये दीवार दिखाई दे रही है, इसके जस्ट बैक साइड में रोड बना के और इस पेड़ के इस क्षेत्र से ये जो गोल पौधे लगा रखे हैं इस क्षेत्र से होते हुए और आगे को इसमें मिला दिया जाए तो ट्रैफिक जो है आसानी से चौड़ा होके निकलेगा, और चौड़ीकरण जो है वो रोड को ज़्यादा छेड़छाड़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसके लिए जो पुल के साथ ही थोड़ा आगे का क्षेत्र है जिसको मैं पैदल जाकर दिखाने का प्रयास करता हूँ, वहाँ से उठाने की पुल पे उठाने की ज़रूरत है, या मिट्टी लगा भरकर वहाँ दीवार बनाकर रोड को उठाने की ज़रूरत है, और ये जो पीछे का रोड है इस पे फुटपाथ बनाने की ज़रूरत है। चलो मैं आपको उस एरिया में ले जाता हूँ। कोई लूप से कट से आने के बाद जो ये रोड है, ये इस एरिया में जहाँ ये कार खड़ी है, इस एरिया से किनारे से होते हुए पुल को अगर एलिवेटेड उठाया जाए तो एलिवेटेड होने की वजह से नीचे पूरी पार्किंग और नीचे के रोड का क्लियरेंस मिलेगा ट्रैफिक को। तो वहीं दूसरी ओर आगे जो मैं दिखा रहा हूँ और आगे बढ़ा रहा हूँ, इस क्षेत्र में पुल को उठाते हुए और आगे होते हुए, और ये जो बिल्डिंग बनी हुई है सामने जो दिखाई दे रही है बिल्डिंग, ये जो होटल नुमा बिल्डिंग है, इस क्षेत्र के साइड से के पीछे से रोड को आगे बढ़ा के ट्रैफिक को आगे बढ़ाया जा सकता है। जो ये पार्किंग का इलाका, ये किनारे किनारे यहाँ से होते हुए पिलर को लेके और यहाँ से घुमा दें। ये जो पुल है, पुल से पहले यहीं से घुमा दें, जो ये इलाका है, ये बोर्ड लगे हैं, इसकी साइड से घुमा के और नीचे को उतार के और सीधा आगे ये जो पुल, ये जो दीवार है इस साइड, इसके पीछे बोर्ड के पीछे निकाल सकते हैं। ये बाकी ये नाला आ जाता है तो नाले से पहले इस क्षेत्र में सड़क का निर्माण किया जा सकता है। ये देखो जी, मैं पीछे के रोड पे आ गया हूँ और यहाँ पर ये दीवार के साथ साथ अगर पिलर बना के और इस रोड को उठाया जाए, या दीवार आधी रोड को कवर करके और इधर पार्किंग की सुविधा को हटाकर वहाँ पर 2 लेन की रोड बना दी जाए उठाकर पिलर बना के, और यहाँ इस क्षेत्र में नीचे उतार के और रोड पे उतार दिया जाए तो इससे ट्रैफिक जो है उसको सुगमता से पार किया जा सकता है। अभी मैं जो बस जा रही है इसी रोड पे जा रहा हूँ और आगे आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, ये फुटपाथ है, जो इस फुटपाथ के ऊपर ही पिलर बनाने से काफ़ी समस्या
हल हो जाएगी। और रोड जो है, ये साइड की रोड जो है काफ़ी चौड़ी है, तो वहाँ पर पार्किंग वहाँ भी ट्रैफिक आने जाने के लिए, क्रॉसिंग करने के लिए बन सकता है। बाकी आगे मैं आपको दिखाता हूँ। प्रकार से यह रोड घूम रही है, इसी प्रकार से रोड का कंस्ट्रक्शन करने से काफ़ी हद तक रोड जो है वो जाम मुक्त हो सकती है और वाहन जो है यहाँ से हल्का वाहन निकाला जा सकता है। यहाँ पर एलिवेटेड पुल बनाने की ज़रूरत है, जिससे कि गाड़ियाँ जो हैं ऊपर ही ऊपर से निकल जाएं और नीचे की रोड को भी ज़्यादा डिस्टरबेंस ना हो, और जो बड़ी गाड़ियाँ हैं वो परली साइड से हो जाए और जो छोटी गाड़ियाँ हैं वो आसानी से अपना गंतव्य को जा सकें। बाकी जो बड़ी गाड़ियाँ वो इस पुल जो पहले की मौजूदा सड़क है उस पर भी जा सकती हैं। बाकी ये देखो, ये मैं आपको ले आया हूँ मर्जिंग रोड की साइड में, जो डीएनडी की तरफ से और रजनीगंधा की तरफ जा रही है। तो ये जो पार्क बना हुआ है, इसके साथ साथ में इस पार्क पे जहाँ ये दुकानें लगी हैं, इसी क्षेत्र में रोड बनाने की आवश्यकता है और पुल और सड़क उठाने की ज़रूरत है। ये है। बाकी ये रोड इधर को घूम जाता है और इसी के पैरेलल यहाँ पे रोड बन सकती है। ये सड़क है जो ये डीएनडी का रोड जो घूम रहा है, इसी के पैरेलल में यहाँ से अगर रोड को उठा दिया जाए तो यहाँ से चौड़ाई होके और रोड नीचे उतर के नीचे को जा सकती है इधर को। यहाँ पे एलिवेटेड, कुछ हिस्सा एलिवेटेड बनाने की ज़रूरत है, बाकी सारा हिस्सा ऑलरेडी बना हुआ है और यहाँ कुछ पेड़ों को यहाँ से शिफ्ट करके और रोड निकालने की आवश्यकता है। ये देखिए, जैसे बसें जा रही हैं ये इसी में जाएं और कारें जो हैं यहाँ नीचे की तरफ से दूसरे लूप से निकल जाएंगी, तो उससे रोड चौड़ी होने से यह सारी समस्या समाप्त हो जाएगी। और बाकी डीएनडी की रोड सीधा है और एक ऑप्शन यह है कि इसी पे पुल बना के आगे ले जाएं और वहाँ से उठा के यू टर्न करके नाले वाला जो मैं रास्ता पहले बता रहा था उस रास्ते पे निकाल दिया जाए, तो उससे जो डीएनडी का जो ट्रैफिक है वो सीधा वहाँ न रुक के यहाँ से यू टर्न न करके सीधा जाए और वहाँ से आगे को घूम के निकल जाए। तो मेरा समझाने का अर्थ यह है कि इसमें सरकार को थोड़ा सा डिज़ाइन में परिवर्तन करके और यहाँ थोड़ा ही खर्चे में काफ़ी कुछ सुधार किया जा सकता है और यातायात जो है उसको सुचारू चलाया जा सकता है। इसके लिए ज़्यादा बड़ी प्लानिंग की ज़रूरत नहीं है और इमरजेंसी तौर पर प्लानिंग बनाने की भी अगर ज़रूरत पड़े तो वह भी उसमें भी ज़रूरत के मुताबिक सुधार किया जा सकता है। अगर आपको मेरे यह सुझाव पसंद आ रहे हैं तो और वीडियो थोड़ा भी पसंद आया है तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट्स करें, और चैनल के साथ पहली बार जुड़ रहे हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे कि मैं और ज़्यादा वीडियो लेकर आपके शुभचिंतकों तक पहुंच सकूं और समाज के हर वर्ग को अपनी सामाजिक समस्याओं से रूबरू करा सकूं। ये जो कट है यहाँ पर बता रहा हूँ मैं, ये जो ये जिस साइड में मैं जा रहा हूँ इसी साइड में रोड को उतारने की ज़रूरत है और यहाँ पर दीवार बनाने से इसमें हल्की आधी दीवार हाइट उठा के ही रोड 2 लेन की रोड और बन जाएगी, तो वो यहाँ से काफ़ी हद तक जो ट्रैफिक को निकाला जा सकता है, जिससे कि जाम की समस्या से इस क्षेत्र में जो छुटकारा मिल सकता है। और ऐसे ही आगे सेक्टर 18 के पुल के नीचे भी थोड़ा बहुत डिज़ाइन में परिवर्तन करके छुटकारा पाया जा सकता है। ये देखो मैं आगे निकल गया और जो ये गाड़ियाँ आ रही हैं ये नीचे के कट से आ रही हैं, लेकिन उससे पहले ही इस रोड को जहाँ ये 2 लेन, ये आधी ये दीवार के साथ 1 लेन और आधी 1 लेन उधर की लेन उठा के सीधा रोड को घुमा के और इस पार्क के किनारे किनारे इसी दीवार की डायरेक्शन में घुमाया जा सकता है, जिससे कि
ट्रैफिक जो है वो सावधानी से अपने डायरेक्शन में घूम के निकल जाएगा और आगे जहाँ पे ये रोड की मर्जिंग है वहाँ पर उस ट्रैफिक को इसी रोड के साथ, जो पहले की रोड है उसी के साथ घुमा के मिलाने से दोनों ट्रैफिक आगे मर्ज हो जाएगा। जैसे ये है सामने मिल रहा, तो इसी पे अगर घुमा दिया जाए तो उससे ट्रैफिक मर्ज हो जाएगा, लेकिन लेन जो है वो 2 की जगह 4 की लेन बन जाएंगी। तो इस बारे में विचार करने की आवश्यकता है और काम में हम तो सुझाव दे सकते हैं या समस्या का समाधान बता सकते हैं, लेकिन आखिरी निर्णय तो सरकार को ही और प्रशासन को ही लेना है। इसलिए आखिरी निर्णय सरकार का ही होना चाहिए और सरकार को जनता के निर्णयों पर सहमति भी होनी चाहिए। अगर इसमें कोई और फेरबदल की आवश्यकता है तो वह सरकार को अपने विवेक के हिसाब से परिवर्तन भी करने चाहिए। जैसा कि ऑलरेडी इस रोड पे चौड़ीकरण का कार्य चल रहा है, तो वह सरकार के विवेक पे ही कार्य हो रहे हैं, तो यह अच्छी बात है। मौजूदा स्थिति में जैसे यह ट्रैफिक चल रहा है और आगे जाके यह जाम में मिक्स हो जा रहा है, तो यहाँ पर जो ये मर्जिंग पॉइंट है, इससे पहले यहाँ पर अगर एक स्पीड ब्रेकर बना दिया जाए तो उससे भी ट्रैफिक जो है वो नियंत्रित हो सकता है और यहाँ पर होने वाले दुर्घटनाओं से भी छुटकारा पाया जा सकता है। ये जो डायवर्जन है, ये डायवर्जन को भी सुधारने की ज़रूरत है। ये नोएडा का सिंबॉलिक है। ये देखो जी, ये जो इस रोड की मैं बात कर रहा था, दीवार की, ये रोड आ रही है गाड़ी, जो मैं आपको पहले भी दिखा चुका हूँ। और जहाँ ये लोग काम कर रहे हैं, अगर इसी रोड के पैरेलल इधर ही लाके और इस रोड के साथ मर्ज कर दिया जाए इधर, तो रोड की चौड़ाई बढ़ जाएगी और लेनें बढ़ेंगी, तो उससे ट्रैफिक की जो स्पीड है वो भी बढ़ जाएगी। और जो ये यहाँ पे मर्जिंग पॉइंट है, इससे पहले इस क्षेत्र में जहाँ ये गाड़ी चल रही है, इस क्षेत्र में एक स्पीड ब्रेकर बनाने की ज़रूरत है, जिससे कि गाड़ियाँ यहाँ पर स्पीड में न जाके धीरे धीरे निकलें और उससे जो ये ढलान में उतरने वाली गाड़ियाँ जो मर्ज हो रही हैं, मर्जिंग पॉइंट पे मिल रही हैं, इनमें भी आपस में कोई टकराव ना हो। और आगे जिस जगह पर यह जाम की स्थिति बनी हुई है, अभी तो काम चल रहा है तो उसकी वजह से हो सकता है ट्रैफिक स्लो चल रहा होगा, लेकिन जिस जगह पर यह अमूमन जाम की स्थिति बनती है, उस जगह पर भी सुधार लाने की ज़रूरत है। उसे मैं आपको अगले वीडियो में दिखाऊंगा कि किस पॉइंट पर किस कारण से यह स्थिति बनी हुई है। बाकी ये जो कट है, इस कट पे बता रहा हूँ कि यहाँ पर रोड को घुमाकर और नीचे को लाके और यहाँ से पैरेलल दीवार डाल के या सड़क को उठाकर नीचे इधर दीवार के साथ साथ नीचे उतार दिया जाए, तो इससे काफ़ी हद तक ट्रैफिक जो है वो नियंत्रित हो सकेगा। ये जो पुस्ता है, इसी के पैरेलल यहाँ दीवार डाल दी जाए तो इसी से ही काफ़ी हद तक ट्रैफिक जो है वो नियंत्रित हो सकता है। ये जो है ये जो सपोर्ट दे रखी है पत्थरों की, इनको हटाकर और यहाँ मिट्टी का भरान करके और साथ में सड़क को लेवल करके नीचे को उतारा जा सकता है और नीचे जाके और इसको फिर एलिवेटेड पुल में बनाकर और सड़क मैदान में नीचे उतारा जा सकता है। ये अब तक जो मैं आपको जो वीडियो के माध्यम से समझाने की कोशिश कर रहा था और आपके साथ अपने व्यूज शेयर कर रहा था, तो उसी में कड़ी में मैं अब ये चित्र लेकर अपने हाथ से बनाया हुआ हूँ। और इसमें जो ये काले मार्किंग है, यह परमानेंट रोड है, और जो लाल रंग की जो मार्किंग है, ये सब प्रस्तावित मार्किंग है। तो इसी कड़ी में मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि ये डीएनडी की तरफ से आने वाला रोड है, यहाँ से ये जो पहला लूप है, इसी के पैरेलल में अगर ये एलिवेटेड रोड बनाकर या नीचे से यहाँ से उठाकर पुल को और यहाँ नीचे ले जाया जाए और आगे से एलिवेटेड बनाकर और ये जो
मयूर विहार साइड से और सेक्टर 16 रजनीगंधा की तरफ को आने वाला रोड है, इस रोड के पैरेलल में बना दिया जाए तो इससे भी रोड जो है, यहाँ का ट्रैफिक जो बीच के एरिया का ट्रैफिक है, इसके ऊपर काफ़ी हद तक कंट्रोल होगा। और दूसरा जो एलिवेटेड रोड है वो ये है कि जैसे ये इस समय का मौजूदा रोड है, इसी के पैरेलल में दीवार के साथ साथ यहाँ पर 2 लेन की एक रेड अलग से रोड बना दी जाए, जिसमें कि ये एरिया और ये एरिया जो है ये जमीन पर पक्का बनेगा और ये बीच के एरिया में जहां पर थोड़ा रोड की तंगी है, यहां पर एलिवेटेड बना के इसको उठाया जा सकता है, जिससे कि ये नीचे की रोड को भी कोई डिस्टरबेंस नहीं होगा और जो गाड़ियां हैं वह आराम से यहां से आवाजाही कर सकेंगी और इसको यहां से इस नीचे वाली रोड पे मिलाया जा सकेगा। ये जो रोड है ये मयूर विहार से और ग्रेटर नोएडा जाने वाली रोड है। ऐसे ही यह रोड जो है, इसी के साथ साथ अगर यहाँ पे जहाँ पे मैंने ये मिलाने की कोशिश की है, यहीं से अगर एक एलिवेटेड रोड बनाकर और यू टर्न बनाकर और उसको घुमाकर सीधा ये नाले के साथ साथ बना दिया जाए और यहाँ पे भी एलिवेटेड पुल बनाया जाए और यहाँ 18 के पुल के पास भी एलिवेटेड बनाया जाए, तो ये बीच के एरिया जो है वो नाले के पुस्ते पे बन जाएगा और इससे आगे यह सेक्टर 18 की तरफ को जो ग्रेटर नोएडा जाने वाला मार्ग है इस पर मिला दिया जाए। तो इससे जो ये बीच का एरिया जहाँ की कंजेस्टेड एरिया है, इसका कंजक्शन खत्म हो जाएगा और ट्रैफिक जो है ये इधर जो दिल्ली की तरफ से आके और ग्रेटर नोएडा जाने वाला है या अट्टा की तरफ जाने वाला रोड है, वह इस रोड पर आ सकते हैं। उससे जो इस साइड में आने वाला दबाव है वो कम हो जाएगा। इसी प्रकार से जो ये कट है इसमें भी छोटा सा मॉडिफिकेशन करके और इसको नीचे से यहाँ पे एक डी नुमा पार्क बना के रोड ट्रैफिक को डायरेक्ट इधर को डाइवर्ट किया जाए, जिससे कि यहाँ पर जो कंफ्यूजन होता है वह खत्म हो जाएगा। ऐसा ही एक कट जो ये 18 की तरफ से और डीएनडी की तरफ दिल्ली की तरफ जाने वाला, मयूर विहार की तरफ जाने वाला है, यहाँ पे जो बैरिकेटिंग की गई है जो कि मैंने आपको वीडियो के माध्यम से बताया, यहाँ पे भी बैरिकेटिंग को सही तरीके से करके और जो ये अंदर को खाली गेट की जगह पे खाली गेट जगह है वो उस जगह पे रोड को डाइवर्ट किया जाए और जो बैरिकेड करके एक लेन खोली हुई है उसकी जगह पे 2 लेन खोली जाए, तो उस और सीधा जो छोटे वाहन हैं वह अंदर जो समता पार्क के समता स्थल पार्क के क्षेत्र में जो रोड गैलरी बनाई हुई है उसमें डाल दी जाए मोटरसाइकिल इत्यादि, और जो बाकी ट्रैफिक है वो इसी रोड पे आने दिया जाए। तो इससे भी काफ़ी हद तक ट्रैफिक नियंत्रित होगा। और जो ये डीएनडी की ओर चढ़ने वाला जो लूप है इसके बारे में जो मैं समझा रहा था, तो ये लूप है और यहाँ पर अगर इस लूप को चौड़ा 2 लेन की जगह 3 लेन बनाकर आगे बढ़ाया जाए तो इससे भी काफ़ी हद तक ट्रैफिक जो है वो जाम की स्थिति कंट्रोल हो सकती है। और यहाँ पर एक यू टर्न बनाने से साथ ही साथ यहाँ जो ये पुल जहाँ पे से आएगा इसके पास भी एक यू टर्न बनाने से जो गाड़ियाँ गलती से यहाँ डीएनडी पे चढ़ने की बजाय आगे को निकल जाती हैं वो आगे से यू टर्न करके जा सकती है और साथ ही साथ ये यू टर्न करके यहाँ से डीएनडी की ये सेक्टर 18 की तरफ जा सकती हैं। तो इस प्रकार के सुझाव हैं जिनको कि हम अमल में लाने से थोड़ा बहुत यातायात को नियंत्रित कर सकते हैं। और तो चलो अब मिलेंगे नए वीडियो में नए मुद्दे को लेकर। आशा है कि आपको मेरा यह प्रयास, छोटा सा प्रयास पसंद आया होगा और आप मेरे इन सुझावों पर सहमत होंगे। अगर आपका भी कोई सोर्स है या आपके कोई सुझाव हैं तो वह मुझे अवश्य लिखें और सोर्सों तक इस वीडियो को पहुंचाने का प्रयास करें, जिससे कि यह सुधार जल्दी से जल्दी किए जा सकें, जिससे कि डीएनडी पर लगने वाला जाम जो है उससे छुटकारा मिल सके। इसी के साथ मैं इस वीडियो को समाप्त करता हूं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।